बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। 16 को मुज़ाकरात हैं, 17 को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला है और 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का चार्ज संभालना है। इसलिए जनवरी को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है और तहरीक-ए-इंसाफ ने 31 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर की हुई है कि 31 जनवरी तक जो है इन मुज़ाकरात का कोई ना कोई फैसला आना चाहिए। अदरवाइज़ फिर तहरीक-ए-इंसाफ अपना रस्सा लेगी और तहरीक-ए-इंसाफ का अगला लाहेमल क्या होगा, ये भी इस पर भी बात करने जा रहे हैं। और फिर आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर साहब ने पेशावर में सियासी माहिदीन के साथ मुलाकात की, सियासी रहनुमाओं के साथ, जिसमें वज़ीर आला KP के अली मीर गन्नापुर साहब भी मौजूद थे। इसमें उन्होंने बड़ा अहम खिताब किया है, बड़ी अहम बातचीत हुई है। वो ये कि उनका ये कहना है कि रियासत है तो सियासत है, खुदा न खासा अगर रियासत को कुछ हुआ तो सियासत नहीं रहेगी और ना ही कुछ और जो है बचेगा। उनका ये कहना था कि हम सब जो है मुत्तहिद होकर चलेंगे तो हालात बदलेंगे। उन्होंने अफगानिस्तान पे बात की। उनका ये कहना था कि अफगानिस्तान के साथ हमारा सिर्फ और सिर्फ दो इख्तलाफात हैं। एक ये कि जो दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें रोका जाए और जो फितना अल-खादी के दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद हैं उनका खात्मा किया जाए, उन्हें कंट्रोल किया जाए। हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है और अफगानिस्तान के साथ हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात जो है बेहतर हों। फिर उनके साथ इसके साथ साथ उनका ये कहना था नाज़रीन कि तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होकर, अवाम को मुत्तहिद होकर चलना होगा। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि बाहर बैठ के कुछ लोग जो है पाक फ़ौज और अवाम के दरमियान खरीद की बात करते हैं, जो कि एक झूठा बयानिया घड़ा जाता है, जो कि अफसोसनाक है। इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि क्या तहरीक-ए-इंसाफ के मुज़ाकरात जो है हुकूमत के साथ कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि मुतालबात जो है वो दो ही हैं, लेकिन मुतालबात मानना हुकूमत का काम है। किस हद तक हुकूमत जो है ये मुतालबात तस्लीम करेगी, ये भी एक अहम सवाल है। हमारे साथ आज मौजूद होंगे हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान इख्तियार वली साहब, मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ है। इख्तियार भाई, शुक्रिया वक्त देने का। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, आपका तल्लुक़ तहरीक-ए-इंसाफ से है। मलिक साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने का। इसार राना साहब से हम तजिया लेंगे, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसार राना साहब, आपका शुक्रिया। उनसे पूछेंगे कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। इख्तियार भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो चलते हैं कि जो आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुलाकात की है पेशावर में, KP में, चूँकि आपका तल्लुक़ भी KP से है, तो कितनी अहम मुलाकात है और जो उन्होंने वहाँ पे बातचीत की वो कितनी अहम है और इसका असर जो है वो क्या पड़ेगा। कि एक मैसेज जो है आर्मी चीफ ने दिया कि हमारा एक तो हमारा अफगानिस्तान के साथ कोई ऐसा इशू नहीं है, हम चाहते हैं कि तल्लुकात बेहतर हों। और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि मिल के चलना है, रियासत है तो सब कुछ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद भाई। आर्मी चीफ का जो सिपह सालार का दौरा पेशावर था, तो वो उसमें उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, मुस्लिम लीग नून, PTI, पीपल्स पार्टी, जमीयत, जमात इस्लामी, ANP, आफ्ताब शेरपाव साहब, यहाँ तक कि महमूद खान उनको, परवेज़ खट्टक को भी बिठाया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठकर ये बात की। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ज़रूरत इस दौरे की जो महसूस हुई वो ये हुई कि रियासत के अंदर एक और रियासत जो खैबर पख्तूनख्वा में PTI की गवर्नमेंट है और PTI की तरफ से मुसलसल फौज पर उनके खिलाफ ट्रोलिंग होती है, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई जाती है, एक जहरीला प्रोपेगेंडा किया जाता है। और यहाँ तक कि अगर बात कभी पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की आ जाए तो PTI की सोशल मीडिया और PTI की लीडरशिप जाके सीधा अफगानिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। वो किसी भी मुल्क के साथ खड़े हो जाते हैं लेकिन अपनी स्टेट के अगेंस्ट खड़े होते हैं। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक साथ बिठाकर ये तासुर दिया गया कि रियासत है तो सियासत होगी, रियासत नहीं होगी तो आपकी सियासत क्या, तो सहाफत क्या, तो तिजारत क्या, और आपका बाकी जिंदगी क्या। तो मेरे ख्याल में द मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि लेट्स बी यूनाइट एंड स्टैंड टुगेदर। पाकिस्तान के साथ खड़े होना है। अफगानिस्तान की बात है तो हम अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, ईरान हो, इराक हो, हम तमाम मुल्कों के साथ जितने हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ एक तासर दिया जाता है ना कि KP के अंदर जो है वो बड़ा कोई ऑपरेशन हो रहा है। उन्होंने ये भी बड़ा वाज़ेह किया कि ऑपरेशन कोई KP के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं होने वाला। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जस्ट एक वो है ना, एक बयानिया बनाया जाता है फौज को कमजोर करना। मतलब यही फौज जब इनके साथ थी, PTI के साथ थी, तो फौज का जो चीफ होता था तो वो कौम का बाप हुआ करता था। आर्मी चीफ कौम का
बाप हुआ करता था। आज पता नहीं कि नहीं गया और वो भी सोतेला बन गया। तो ये तासुर दिया जाता है, हमें हुकूमत में रखो, हमारे लिए आरटीएस बिठाओ, हमारे लिए फैसिलिटेशन करो तो हम आपके गुण गाएंगे। हमारी पेड सोशल मीडिया, हमारे यूट्यूबर्स, वो सब आपके हक में बोलते जाएंगे। अदरवाइज फिर आपको यू विल फेस द म्यूजिक। एक बात अफगानिस्तान के मुतालिक के we have got nothing to do with the internal affairs of अफगानिस्तान, ये मैसेज दिया गया है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर से हमारे मुल्क के खिलाफ जो साजिश होती है वो बर्दाश्त नहीं होगी, won't be acceptable। तैमूर मलिक साहब, आप जरा बताइएगा कि जारी बात है जो मैसेज है कि रियासत है तो सब कुछ है, पाकिस्तान के साथ ही है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनता है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, पाकिस्तान की अपोजिशन है और पाकिस्तान की हुकूमत होती है, पाकिस्तान की फौज है। तो किस हद तक तमाम सियासी जमातों को संजीदगी का, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा तैमूर साहब के, जो जहाँ पे रियासत आए, जहाँ पर पाकिस्तान आए, वहाँ पर कोई चीज़ और ना आए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इख्तियार वली साहब ने तो जो हुकूमती बेंच वाली बातें करनी थी उन्होंने खैर कर दी और तनकीद कर दी, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की सलामती का, नेशनल सिक्योरिटी का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ना हमारी जमात की या किसी और की, कि सारे एक पेज के ऊपर ही हैं हमेशा से। सो वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो बलूचिस्तान हो, वो पंजाब हो, जहाँ नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी तो जाहिर है हम नेशनल सिक्योरिटी के इदारों के साथ मिलकर काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। ये जो मुलाकात हुई ये बिल्कुल इसी तनाजुर में है। हम फौज के सियासी अमल दखल के हक में नहीं है, लेकिन जो बाकी मामलात हैं उसमें तो बिल्कुल हम साथ चल रहे हैं। देखें, ये आपकी नॉलेज में होगा कि एपेक्स कमेटी भी बनी हुई है जिसमें बाकी ओहदेदारान भी इन्वॉल्व होते हैं, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा की डायनेमिक्स मुख्तलिफ हैं। फॉर्मर आपकी जो फाटा एरियाज हैं उनकी वजह से भी, बड़े और मुश्किल बॉर्डर की वजह से भी, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो हमारे अफवाज के ओहदेदारान हैं उनके साथ ही मिलके काम करना है। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसने कोलैबोरेट भी करना है, कोऑर्डिनेट भी करना है, सपोर्ट भी करना है। तो ये एक खुशाइन चीज़ है, इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए कि इस तरह की मुलाकात हुई है। और बाकी बिल्कुल वो रियासत या पाकिस्तान है तो हम सब कुछ हैं, सो इस पे तो कोई दो राय है ही नहीं। तो तैमूर साहब, जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, किस हद तक आपको उम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे? क्योंकि दो ही डिमांड हैं, आप समझते हैं कि डिमांड पूरी हो जाएंगी आपकी? फिर मैंने जाना बहुत रीजनेबल है ना जी, डिमांड्स में तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। जुडिशल कमीशन में पहले भी बनते रहे हैं, अभी भी बन सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। जो हम सियासी कायदीन और वर्कर्स की रिहाई की बात कर रहे हैं वो कोई ये नहीं कह रहे कि एक स्ट्रोक ऑफ पेन से केस खत्म कर दें जैसे इनकी क़यादत के लिए हुआ। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बेल के राइट पे उनको रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि उन्हीं केसेस में दर्जनों हजारों लोगों को बेल्स मिल चुकी हुई हैं। तो प्रेसिडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, इन लोगों को भी जो रह गए हैं जेलों में इनको भी बेल मिल सकती है। तो ये बड़ी रीजनेबल बातें मेरे ख्याल में माननी चाहिए। जो लेकिन मामलात लग रहे हैं, जिस तरह आज एजाज चौधरी, सेनेटर एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर, जाहिर है चेयरमैन सेनेट ने कुछ सोच के, मेरे तो खैर हल्के के हल्के वाले हैं लेकिन हरीफ हैं, लेकिन उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया, उसकी बड़ी तारीफ की गई, लेकिन आज उस पर अमल कुछ नहीं हुआ। तो बड़ा सवालिया निशान पूरे मीडिया ने उठाया हुआ है कि चेयरमैन सेनेट की क्या पावर और अथॉरिटी है कि सुना इस्लामाबाद पुलिस भी कोट लखपत तक आई। मैं सेनेटर एजाज चौधरी साहब का वकील भी हूँ कुछ केसेस में। तो देखें, वो तो तैयार बैठे रहे हैं सुबह से और उनको लेके नहीं जाया गया इस्लामाबाद सेनेट के सेशन के लिए। तो अब मुझे तो ये लग रहा है कि जो भी ताकतें हैं, और अब चेयरमैन सेनेट जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं, सब चाहते हैं कि कोई सियासी हमआहंगी हो, सियासी इस्तेहकाम हो, लेकिन इख्तियार वली साहब की जो जमात और हुकूमत है शायद वो दरमियान में कोई रोड़े अटका रहे हैं। मैं बताता हूँ, इनको सूट नहीं करता, इनकी जमात को सूट नहीं करता। बैरिस्टर साहब आप उनको बताइए, नहीं इख्तियार भाई, मुझे थोड़ा सा मैं आप लेता हूँ, उनको बताइए तो तैयारी रखे, गाड़ी किसी भी वक्त आ सकती है। मैंने ऐसा राणा साहब से तवज्जो लेना है। राणा साहब, आपने बातें सुन ली दोनों जमातों की, मुझे बताइए कि एक तो जो मुज़ाकरात हैं
मेरा सवाल वही है आपसे कि किस हद तक जो है वो आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, और दोनों फरीकें राना साहब आप देखते हैं कि संजीदगी, क्योंकि नून लीग कहती है कि तहरीक इंसाफ जो है वो संजीदा नहीं है, नहीं चाहती कि कामयाब हो। तहरीक इंसाफ कहती है कि हुकूमत जो है वो उसके पास क्वेश्चन है, वो अगर मुजाहरा करे संजीदगी का तो फिर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। राना साहब देखिए, किसी चीज की कामयाबी उस पर बिहेव कर सकते जी। आज में जिस तरह इमरान खान के चोर और ये खाली है, तो क्या आप देखते हैं कि उसके जवाब में फेंकेगी और हार डालेगी, क्या करेगी? और फिर पीटीआई तो वैसे ही मान लेगी। तो अगर आप उनके कोई इस तरफ के जाएंगे तो फिर जवाब में और कुछ सुनने को पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आज सेनेट पहले स्पीकर कौमी असेंबली, आई एम सॉरी, तब तो जब बेतौकीर हुए थे, जब पार्लियामेंट में आपोजिशन ने आकर पार्लियामेंटेरियन को किया और उन्होंने उस पर कोई एक्शन ले सके थे। और चेयरमैन सेनेट का पता चल गया कि उनकी भी कोई इतनी वजन नहीं है। एक जेल का सुपरिटेंडेंट जो है वो सेनेट से ज्यादा तगड़ा और वजनी है। तो इससे आप सिस्टम का अंदाजा कर लेना कि सिस्टम कहाँ खड़ा हुआ है। और ये जो मोरे हैं, ये जो पपेट्स ऊपर बैठे हुए पाटे खान, ये सारे जो ये क्या है, मतलब इनकी क्या हैसियत है, इनकी बात में कितनी वर्थ है, कितनी इनकी बात के अंदर तो वो है, इससे अंदाजा कर ले। तो जो लोग इस काबिल नहीं है कि अपने एक प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर एक सेनेटर को पार्लियामेंट ला सके, उन्होंने मुज़ाकरात खाक कामयाब करने, उनके पास इख्तियार ही कोई नहीं है। बस वो इतना ही करेंगे जितना उन्हें कहा जाएगा, वो उतना ही कर रहे हैं जितना उन्हें कहा जा रहा है, उतना ही कह रहे हैं जितना उन्हें कहा जा रहा है। ठीक है, इससे आगे वो नहीं जा सकते। तो राना साहब ठीक है, जारी बात है, हुकूमत बैठी है, मुज़ाकरात कर रही है। तो आप अगर देखें मुज़ाकरात को, 16 तारीख को मुज़ाकरात हैं और 17 को फैसला आ रहा है 190 मिलियन पाउंड केस का, तो आप समझते हैं कि इस केस के फैसले का कुछ असर पड़ेगा मुज़ाकरात पे भी? डेफिनेटली पड़ेगा। अगर आप ये समझें कि किसी पार्टी के सरबराह को आप डाकू डिक्लेयर कर दें और करने के और करें भी इस तरह के, सबको नजर आ रहा हो कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप वो गलत कह रहे हैं, तो उसके बाद आप क्या तवक्को रखते हैं कि कैसे पॉजिटिविटी दोनों तरफ से आ सकती है? और 190 मिलियन के ऊपर आज इस असेंबली में, और फिर वो 190 मिलियन केस का फैसला तो मुझे पता है कि क्या होना है। अच्छा, मुझे क्या फैसला आने वाला है सर? मुझे जस्टिस फैसल वाउदा साहब ने परसों बता दिया था। अच्छा। 3 रुकनी बेंच ने, जिसके अंदर जस्टिस ख्वाजा आसिफ साहब थे और जस्टिस तलाल साहब थे, उन्होंने तो फैसला दे दिया दिया हुआ है। तो जब तलाल चौधरी इतनी कमजोर हो जाए, हाँ जी, जब इतनी कमजोर हो जाए अदालतें कि उनका फैसले सहाफियों के जरिए, मुन्ने मुन्नी जो सहाफत के हैं, जिनको ट्वीट पे देर जबर पेश तक लिख के दिया जाता है कि इसको भी नहीं लाना, अगर उनके जरिए फैसले आने हैं और उन्हें पहले पता होना कि आज फैसला होना है या नहीं होना, ये क्या होना है, तो फिर इससे निजाम में इंसाफ और पार्लियामेंट और ये सारा निजाम आपको समझ आ जाएगा कि ये एक सब खेल है। हाँ। मैं ख्याल हूँ किसी और का, जो सोचता कोई और है, वो ख्याल ना मेरा से आईना। चलें राना साहब, आपने एक 3 रुकनी बेंच बना दिया, सियासतदानों को जज बना दिया, आपकी मर्जी है, जिसको आप जज बनाए, जिसको आप जो है सियासतदान बना दें। मुझे लेनी है यहाँ पे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मुज़ाकरात की, हम बात कर रहे हैं 190 मिलियन पाउंड केस की। इख्तियार वली साहब, क्यों कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे? देखिए, अभी जस्टिस इसार राना साहब उन्होंने अपनी अदालत लगाई है ना। अच्छा, आप लग तो नहीं रहा ना कि ये तजिया निगार हैं, कहीं से मालूम नहीं होता कि ये कोई सहाफ़ी हैं। उन्होंने अपनी अदालत भी लगा ली, इनके तजिए सुने तो ऐसे लगता ही नहीं है कि ये कोई बैलेंस तजिया देते हैं। कभी भी हुकूमत की कोई अच्छे काम की ये तारीफ नहीं करते। ये छोटी सी बात को उठा के कि ये पाटे खान बैठे हुए हैं ऊपर, अच्छा, अपने मुल्क की क़ियादत को पाटे खान कहते हैं। आपकी अपनी क्या स्टैंडिंग्स है, आपकी अपनी क्या कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए?
और दूसरे वो लोग जो इस मुल्क में एटम में धमाके कर चुके हैं, इस मुल्क में मोटरवेज बना चुके हैं, बिजली बना चुके हैं, JF-17 थंडर बना चुके हैं, गजनवी, शाहीन और अब्दाली जैसे मिसाइल बना चुके हैं, आप उनको 1 मिनट में इस तरह उड़ा के रख देते हैं कि कोई इज्जत होती है। और आज आपको जमहूरियत याद आई और आपको अदालतें याद आई कि आपने ख्वाजा आसिफ को भी कह दिया कि वो भी जस्टिस है, तलाल चौधरी को भी जस्टिस कह दिया कि उसने अदालत लगाई, और वावडा को भी आप कहते हैं। तो फिर आप भी जिस तरह बात करते हैं तो लगता तो यह है कि आपने भी इंसदाद खुसूसी बाहा में अंजुमन सताइश की अदालत आपने भी लगाई हुई है। एक टोपी रहती है तहरीक इंसाफ की, वो भी पहन ले तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में कोई कसर नहीं रहेगी। जहां तक मुज़ाकरात की बात है तो मुझे जो चीज लगती है ना, अब वैसे एक बात कहूंगा कि कल तक इनको कोई ये बात याद नहीं आई जब आर्मी चीफ को कौम का बाप कहा जाता था। एक पेज पर है, एक स्टेज पर है, एक कंटेनर पर है, एक ही तबले पर सारे नाचते होते थे। आज अगर हम पाकिस्तान को, जब इमरान ने कह दिया था कि इस मुल्क ने टूट जाना है, इसने 3 टुकड़े हो जाना है, शेख रशीद कहता होता था कि अंडरमाइन करके आए हैं हम, वो पाकिस्तान आज जो शहबाज हुकूमत बचा कर लाया है, मेरे ख्याल में ईसार राना जैसे साफियों को उनको दाद देनी चाहिए शहबाज हुकूमत को। लेकिन उनके मुंह से इस मुल्क में क्यास फैलाया जाएगा, बदगुमानी फैलाई जाएगी, मायूसी, लोगों को उसके हौसला शिकनी की जाएगी। कभी कि कोई, मैं कहता हूं तनकीद का हक भी उसको होना चाहिए जिसको तारीफ करनी आती है, जिसको तारीफ नहीं करनी आती ना उसको तनकीद का हक नहीं। राना साहब, ये तो बात ठीक है कि सारे काम गलत हो रहे हैं, क्या हुकूमत ने काफी काम किए, माशियत जो है वो उस पर बेहतरी आई है, महंगाई जो है वो उसको कंट्रोल हुई है। लेट मी रिस्पॉन्ड टू दिस मुज़ाकरात से। देखिए जी, मैं जवाब ले रहा हूँ राना साहब से, वो ले लें, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ फिर ले लीजिए। मुज़ाकरात जो है ये 16 को हो रहे हैं और 17 को फैसला आने वाला है, तारीख है। ये लोग कहते होते थे कि ओए जी हुकूमत डर गई है जी, जज को कह दिया कि तारीख बदली कर दो। जज 2 दिन रुखसती पर था, आज जज बैठा हुआ था तो ये पाटे खान क्यों नहीं आया तारीख पर, ये क्यों आज डिले चाहते हैं? बैरिस्टर तैमूर ही बता दे कि क्या पहले तो आपने ये बयानिया गढ़ा था कि वो कहते हैं आपकी तहवील में है, वो कहते हैं आपकी तहवील में है, आप ले आते। किसको? इमरान को? हाँ। अच्छा, तो उसको पैरों में मेहंदी लगी हुई थी कि उसको आते हुए कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो वो नहीं आ रहा था। अच्छा, अब ये अब मैं कर लूं बात तो आप फिर कीजिए जी, आपके पास पूरा टाइम है, आप बात कर लीजिए। अब 20 को इनकी नजरें हैं ट्रंप के हलफ पर, एब्सोल्युटली नॉट वाले हैं ना, अमरीकी गुलामी नामंजूर। आजकल इनके सारे सजदे, इनका किबला उस तरफ मुड़ चुका है, सजदे उस तरफ, सारे तवाफ उस तरफ। 31 की डेडलाइन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? मुज़ाकरात का इन्होंने खुद ब खुद, मैं आपको बताता हूँ, हुकूमत 100 बार कोशिश करे कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, पीटीआई इसको अपना नैरेटिव बनाने के लिए नाकाम बनाएगी। ये नहीं का मंशा, फिर ये सोशल मीडिया पर अपनी गलाजत भरी कैंपेन जो है वो शुरू करेंगे। चले राना साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, बताइए सर। वो उनका ये गिला है, शिकवा है कि अब हुकूमत इतने अच्छे काम कर रही है, कोई तो अच्छा काम किया होगा हुकूमत ने, उसकी तारीफ भी तो करनी चाहिए सर। पहले तो ना मैं एक शेर मैं इख्तियार वली भाई के लिए सुनाना चाह रहा हूँ। शेर के बदले पे शेर सुनाऊंगा। भाई कहा उन्होंने। हाँ जी सर। उनको आता है प्यार गुस्सा और हमको गुस्से पे प्यार आता है। हाँ। तो हमें जो मर्जी कहे, अच्छा कहे, बुरा कहे, हमें दीवाना कहना कोई नया इल्जाम नहीं। दुनिया वाले दिल वालों को बहुत कुछ कहते हैं। हाँ। भाई मैं तो ज़मीर का गुलाम हूँ, मैं किसी के बाप का गुलाम नहीं। मेरा तो जो ज़मीर सही समझेगा मैं जरूर कहूंगा, और मैं किसी से इस पर कोई रियायत नहीं लेने को। ठीक है। खुदा की कसम, मैं पाकिस्तान के जो निचला तबका है उसके बहुत करीब। इख्तियार साहब ने तो शायद किताब में गुर्बत देखी हो, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। मैं अपनी आंखों से लोगों को रोटी के लिए तड़पते हुए देख रहा हूँ, मैं बच्चों को दूध के लिए सिसकते हुए देख रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों को दवाइयों के लिए मरते हुए देख रहा हूँ। आप कहते हैं कि महंगाई नीचे आ गई, महंगाई तो जमीन से नीचे आ गई, बल्कि टोए खुद के अंदर चली गई है, पता नहीं कहां चली गई है।
लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास बिजली के बिल जमा कराने के पैसे नहीं, गैस के जमा कराने के पैसे नहीं, बच्चों की फीसें अदा करने के लिए पैसे नहीं, बेटियां घरों में बैठी जहेज के लिए, लोगों के पास रोटी के पैसे लिए नहीं। बोलते ना आप उस वक्त महंगाई कम हो गई और मैं आप चाह रहे कि मैं इनके साथ कहूं कि हाँ ये हाथ महंगाई कम हो गई। आप उस वक्त तो बोलते ना, जब ये मुल्क के साथ ये खिलवाड़ हो रहा था फिर बोलते। लोग हर किसी बंदे को भी जेब से निकाले, जब ये आग लगाई जा रही थी उस वक्त क्यों नहीं बोले आप? जब ये मुल्क बात सुन ले मेरी, मैंने वही कह रहा हूँ, तहमुल से बात की थी आपकी, मैंने बड़े तहमुल से हंसते हुए मेरी बात सुनो, मैं अपना तजिया दे रहा हूँ, मेरी मर्जी है, मेरा जो मर्जी तजिया मैं जो सही समझूंगा मैं उसको करूंगा, मैं किसी से डिक्टेशन लेकर बात करूं जी। आप मुकम्मल करें, लेकिन आप सहाफी बनकर बात करें ना, आप पीटीआई के तर्जुमान बनकर बात नहीं कर सकते, वरना फिर आप पीटीआई की टोपी सर पे रख ले। उसके कमरों के अंदर बैठ के तजिया नहीं करूंगा, मैं करूंगा जमीन पे बैठ के जिन लोगों के अंदर हमें पता है उनको देख के करूंगा। चले राना साहब आगे बढ़ते हैं, इस बहस को आगे। मुझे पता है कि आपकी डोरे कहाँ से हिलती हैं। से पाकिस्तान को देखूंगा, मैं अपनी पट्टी से देखूंगा जो मुझे नजर आता है, मैं गुर्बत नजर आएगी गुर्बत ही कहूंगा, मैं कोई किसी का वजीफा खार नहीं हूँ कि मैं गुर्बत देखूं। हमें पता है पाकिस्तान में किसको वजीफे मिल रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको। चलें तैमूर मलिक साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि उन्होंने पहले कहा कि हम किसी तरह फैसला सुनने से शायद भाग गए हैं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड पे है कि खान साहब ने खुद भी सहाफियों को अदालत में ये अडियाला के अंदर ये कहा है कि जी फैसला सुनाएं, जो भी है अगर वही है जो कि तासुर दिया जा रहा है हुकूमत के स्पोक्समैन की तरफ से, तो हम हाई कोर्ट में अपील में जाएंगे, क्योंकि उसमें ट्रायल के प्रोसेस में लकूनाज और गैप्स ही इतने मौजूद हैं और कुछ साबित तो ये मतलब है ही नहीं इस केस के अंदर कुछ। तो जहां तक बात ये है कि ये आए नहीं और इन्होंने ये बातें अजीब की हैं, ऐसे की हैं जैसे अडियाला में हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब की है, इनकी पार्टी की नहीं है, कि जज साहब बुलाते रह गए और खान साहब अपनी मर्जी से आए नहीं, मज़ाहिका खेज बात है। दूसरी बात यह है कि वो जज साहब भी कमाल कर गए कि 11 बजे का टाइम दे के उन्होंने उनके अमले ने हमारी लीगल टीम को जो टाइम इन्फॉर्म किया उसके हिसाब से ही जाते हैं सारे जो वकील भी हैं और बाकी, और वो 10:30 बजे अपना ये अनाउंस करके कि ये फैसला नहीं सुनाएंगे और वो अडियाला से चले भी गए। तो सर वो जज साहब कह रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं कि अगर 11 का टाइम था तो 10 बजे तक आ जाते ताकि कोर्ट लगती, लोग बैठते, फैसला सुनाते फिर वो। इतना कुछ नहीं होता, जो वकील हैं ज्यादातर जाते वो इस्लामाबाद से जाते हैं, दूसरी हाई कोर्ट में अर्जेंट केसेस में पेश हो रहे होते हैं। एक तो इनकी हुकूमत की मेहरबानी है कि हमारे दिन में केसेस भी सुप्रीम कोर्ट से लेके एक सेशन कोर्ट तक हर तरफ लगे होते हैं। हाँ। तो भरपूर तरीके से हम वो केसेस लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हम चाहते हैं कि मईशत बेहतर हो, हम चाहते हैं कि आम आवाम को रिलीफ मिले, काश कि ये दे सकें। आज तो बात अब हालात ये हैं कि इन्होंने जो कोई एक इकोनॉमी थोड़ी सी आईटी वाली चल रही थी, अब तो कुछ देर से वो भी जवाब देना शुरू हो गए हैं कि इंटरनेट के ऊपर जो बंदिशें हैं वो ग्रासा काम भी जो है, जो कि बगैर गैस के बगैर पेट्रोल के कोई इंडस्ट्री आपकी चल सकती थी आईटी की, उसके ऊपर भी आपने कदगने लगा दी हैं। चलें तैमूर साहब, आपसे मैं करूँगा सर, यहाँ पे लेनी है ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद तो फिर बात करेंगे कि फिर इसका वे फॉरवर्ड क्या है, मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान क्यों नहीं बढ़ रहा, क्यों जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। इख्तियार वली साहब, पाटे खान और ये आप जो है वो मासद के ये फिक्रेबाजी जो है वो क्यों नहीं छोड़ते सब लोग के, कोई अच्छी बात करें, कोई आगे बढ़ने की बात करें, कोई मुल्क की बात करें, कोई। सर वही कह रहा हूँ कि बस करें ना, ये गंदी गलाजत, ये सियासत, ये गंदी सहाफत ये छोड़ देनी चाहिए। ये जो इजराइल से पैसे आते हैं, ये डॉलर आते हैं जिस पे ये चंद यूट्यूबर्स और कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपनी फौज के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ ये जो गलाजत फैलाते हैं, इन चीज़ों को बंद होना चाहिए। और हमें तो
ये लोग मेरे ख्याल में इनमें गट्स नहीं है कि ये हमें क्रेडिट दे सके, वरना ये तो पाकिस्तान को 2018 में जब इलेक्शन हुआ था तो ये स्टॉक एक्सचेंज जो था ये 44,000 पॉइंट्स पे खड़ा था, ये स्टॉक एक्सचेंज। और 2022 में जब इनको रुखसत किया गया था पीटीआई की गवर्नमेंट को, ये 22,000 पे था। ये किन की वकालत कर रहे हैं, मैं तो समझ नहीं आ रहा हूँ। वाला मैं बिल्कुल कासिर हूं कि ये किन लोगों की वकालत करते हैं। आपका तजिया है उनका तजिए करें, लेकिन जो मेरी सियासत अगर इससे रियासत को नुकसान पहुंचे, इससे पाकिस्तान की बुनियादी असास को नुकसान पहुंचे, तो मेरे ख्याल में ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये उस कलमे के साथ ज्यादती है जो हम पढ़ के हम कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं और इसी पे पहरा देंगे। हम तो उस पाकिस्तान को बचा कर लाए हैं जो लोग इसको सोमालिया और दिवालिया और श्रीलंका बनाने के चक्कर में खुदा न खास्ता हमें तो क्रेडिट देना चाहिए। इसार राना साहब, आप बताएं सर कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? आप तजियाकार हैं, साफ़ी हैं, दोनों जमातों को आप क्या मशवरा देंगे, क्या कि कैसे मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ें, कैसे मुज़ाकरात को कामयाब किया जाए? सबसे पहले तो ना मैं ये दुआ देता हूँ, एक दुआ और एक जो लोग फौज के और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ खड़े हैं, वो कोई यूट्यूबर है या कोई भी है, अल्लाह ताला उन्हें गर्क करते, तबाह बर्बाद। ठीक। और अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे जो सियासत के नाम पे किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट दे देते, किसी को कुफर का सर्टिफिकेट दे देते। अल्लाह उन्हें हिदायत दे और अल्लाह उनका बेड़ा गर्क कर दे जो पाकिस्तान की असास के खिलाफ खड़े। जी, आपकी बात ठीक है। सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आपकी बात ठीक है कि जो लोग मुल्क के लिए जाने दे रहे हैं, जाने कुर्बान कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो चीजें चलती हैं। पाक फौज वही है ना, हमारे मुहाफिज, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। क्या पाक फौज के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो अल्लाह ताला उसे तबाह और बर्बाद कर। ठीक है ना। मैं लोगों में शामिल हूँ जो सारी जिंदगी भी अगर बोलते रहे ना तो हम कर्जदा एक खून के कतरे का कर्ज नहीं अदा कर सकते जिस नौजवान ने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए शहादत दी। ठीक बात। मैं दूसरी बात ये कि ये जो एक मेरे जुमला पाटे खान और ये वो, तो ये अपने लीडर उसको समझाए ना, जो आज की तकरीर में फितना सान कहती है, उसकी जबान बंदी तो कर ले जहाँ से आग निकल रही है। वो अगर आगे बहुत ज्यादा एक पार्सा है तो कहे कि खामोशी इख्तियार कर ले, कहे ख्वाजा आसिफ को अपनी ज़बान पे काबू पा दे। अगर पाकिस्तान से आपका अस्काती आलूगी कम करनी है और हुकूमत ने करना है जो भी करना है, अपोजिशन का काम है शोर करना, हुकूमत का काम है मामला को संभालना। हुकूमत साबित करे, रिट साबित करे अपनी कि हाँ संजीदा इस मामले में, ले प्रोटेक्शन आर्डर के ऊपर जो लोग आ रहे हैं उनको बुलाए, ले उन लोगों को। और क्या एक सिंपल सा अब वो तो सारे मुतालबा छोड़ के एक जगह पे खड़े हो गए। वो कहते हैं कि जी आप 26 नवंबर का और 9 मई के लिए एक जुडिशियल कमीशन बना दे आजाद जजेस के, उसमें तो क्या बुराई है? अगर आजाद जजेस इसका फैसला कर दें और अगर वो बात ये साबित हो जाए कि पीटीआई ने किया है तो पीटीआई के पास ये भी राना साहब, ये भी तो सवाल है ना, ये भी तो सवाल है राना साहब के तहरीक इंसाफ जो है वो उनके ख्याल में कौन आज़ाद जज है और कौन नहीं है। तैमूर मलिक साहब, आप लोग जो है वो कौमी असम्बली में भी जो है, सेनेट में भी एक नया तरीका एहतजाज जो है, जापान से आया आपका एहतजाज कि हु करके जो है वो एहतजाज करना है, तो इससे क्या कोई चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? देखें आप, अब एहतजाज हम सड़कों पे करें तो उसके ऊपर एतराज़ है और पर्चे कट जाते हैं, जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं होती। अब पार्लियामान में खामोश एहतजाज करें, प्ले कार्ड ले जाएं तो उस पर भी अब एतराज़ हो रहा है। लोगों को तो नहीं होना चाहिए। देखें, हम पार्लियामान का हिस्सा हैं, पार्लियामान की कमेटीज़ का हिस्सा हैं। हम अपने इख्तलाफात के, एतराज़ात के बावजूद इनकी कुल जमाती कमेटी के साथ बैठ के बिल्कुल निगोसिएशन कर रहे हैं, पाकिस्तान के वसीतर मफाद में कर रहे हैं। तो लेकिन एहतजाज हमारा हक है, हम साथ साथ जरूर करते रहेंगे। हम भूलने नहीं देंगे किसी को भी कि इन पिछले 1.5-2 साल के अंदर जो सारे वाकयात हुए वो हमारा एक जमहूरी हक है, उसके ऊपर बिल्कुल चीज चल रही है। अगर ये राह हमवार करेंगे, हम इनके साथ पार्लियामान की कमेटीज में बैठ सकते हैं, तो हम इनके साथ बाकी जगह पे भी बैठ सकते हैं, मुल्क को आगे लेके चल सकते हैं। हमारे जिस सूबे में हमारी हुकूमत है, हम नेशनल लेवल की जो कमेटीज हैं उस सूबे के उहदेदारान साथ बैठते हैं, हम नेशनल इश्यूज के ऊपर कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करते हैं।
अब बॉल इनके कोर्ट में है। हम बारहा ये कह चुके हैं कि अगर तो ये नहीं चाहते, बाकी तो लगता है अब सारी कुव्वतें शायद चाहती हों कि मामलात हल हो जाएं और इनके कई इत्तेहादी जाते हैं, लेकिन इनके नीयत में कोर्ट लग रहा है कि अब ये नहीं चाहते शायद कि कोई मामलात दुरुस्तगी की तरफ जाएं, क्योंकि उससे इनकी हुकूमत शायद चली जाएगी। तो अब ये अपनी हुकूमत बचाने के लिए शोर मचा रहे हैं और कुछ नहीं। तैमूर साहब, मुज़ाकरात से की कामयाबी से जो है वो क्या तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन रिहा हो जाएंगे? बानी चेयरमैन साहब इमरान खान साहब वो तो रिहा होंगे अदालती अहकामात से, और हम अदालत से ही रिलीफ लेंगे। कल भी हम पेश हुए लाहौर में, उनकी 8 पेले लाहौर हाई कोर्ट में फाइनली लगी चीफ जस्टिस के आगे, और बाकी मामला भी लेके चल रहे हैं। तो वो तो 200 कितनों में से 200 के करीब में तो बेलें हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो वो रिलीफ तो इनएविटेबल है, आज नहीं तो कल हो जाएगी। तो अदालती अहकामात से होगी। इस वक्त जो नेगोशिएशन कमेटी की आगे बात है, बिल्कुल नाहक जो कैद लोग हैं उनकी रिहाई की, बेल पे बात है। दूसरा जुडिशियल कमीशन की बात है। हम तो इस वक्त भी ये भी नहीं कह रहे कि आप चेयरमैन सेनेट ने जो 104 वोटों से मेरी सीट ले ली थी वो तैमूर को दे दें, फलाने की किसी और को दे दें। हम कह रहे हैं वो भी हम अदालतों से ही रिलीफ लेंगे। आप ये तो कर दें जहां आम शहरियों का, वर्कर्स का, दूसरों का एक जानी माली नुकसान हुआ है, आप कमीशन बनाएं और उसके ऊपर पूरी कौम को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। चलें इख्तियार साहब क्यों नहीं बनाते जी कमीशन? वो कहते हैं जी कमीशन बना दें। 22 दिन हो गए हैं मुज़ाकरात शुरू हुए, लेकिन ना तहरीक इंसाफ ने लिख के दिया, ना हुकूमत तस्लीम किया कि चलें नहीं लिख के दे रहे तो आगे बढ़ें। देखिए, हुकूमत देने के एंड पर बैठी होती है और अपोजिशन जो है वो लेने के एंड पर बैठी है। तो इनको अपने रवैयों में वो लेने वाला वो जो चीज है वो लानी होगी। इनका रवैया ठीक नहीं है। और मेरे दोनों साथी ईसार राना साहब भी कह रहे हैं कि जी झूठा मुकदमा है, फला है, और बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं भाई अगर झूठा मुकदमा है और ये मलिक रियाज को इतना बड़ा फेवर दिया गया कि बंद लिफाफा आया, काबीना को जुर्लू बना के और बेवकूफ़ बना के और उनसे बाय फोर्स मंजूरी ली गई, तो उसको मलिक रियाज को फायदा पहुंचाया गया। फिर वहां से ये सैकड़ों कनाल अराजी उसके बाद किस तरह ट्रांसफर हुई, और वो कितने कैरात की अंगूठी थी? अंगूठियां 6 कैरात, 5 कैरात, 4 कैरात की अंगूठियां मलिक रियाज के घर से रोज मंगवाई जाती थी। तो इससे ज्यादा चले, अगर आपका लीडर बरी भी हो जाता है तो अखलाकी तौर पर इंसान के अंदर एक ज़मीर भी होता है कि चले सबूत नहीं है, लेकिन अल्लाह तो ऊपर से देख रहा है ना, कम से कम बंदे को सच बोलना चाहिए। और एक बात मैं ईसार राना भाई को जरूर कहूंगा, ये कहते हैं ना कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि फितना खान, तो ख्वाजा आसिफ एक बार नहीं 100 बार कहेगा। मेरे लीडर ने, नवाज शरीफ ने आज तक किसी को गाली नहीं दी, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज तक किसी के खिलाफ गलत जबान इस्तेमाल नहीं की। सिर्फ नवाज शरीफ ने इतना कहा था जब उनको बहुत सारी गालियां दी गई तो उन्होंने कहा कि ये मुंह और मसूर की दाल। तो आप वो कह सकते हैं क्योंकि ख्वाजा आसिफ के लीडर को उनका लीडर गाली देता है, आपके लीडर को या आपके घर के वालिद को, मामू भाई वक्त खत्म हो गया, आपको कोई राइट नहीं है। इख्तियार भाई वक्त खत्म हो गया, आपका शुक्रिया। तैमूर साहब आपका शुक्रिया। ईसार राना साहब आपका शुक्रिया। सियासत में जो है वो शाइस्तगी बड़ी ज़रूरी है, इसलिए जो है वो कहते हैं कि तभी बात आगे बढ़ेगी जब शाइस्तगी के साथ सियासत आगे की जाएगी, पाकिस्तान के लिए की जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।